हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिटर्न गिवन पेडिग्री एनालिसिस इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो बेटा बेसिकली आपको दो पेडिग्री दे रखी हैं और पेडिग्री के बारे में पूछा गया कि कौन सी पेडिग्री किस टाइप के इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. बेटा देखिए दोनों ही पेडिग्री बेसिकली ऑटोसोमल टाइप की इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन दोनों के अंदर जो इनहेरिटेंस है बेटा एक के अंदर डोमिनेंट है, एक के अंदर रिसेसिव है. कैसे पता करेंगे देखिए. अब बेटा पेडिग्री फर्स्ट की बेटा बात करेंगे तो देखिए पेडिग्री फर्स्ट में पहले हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये हमारे पास में क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए. ठीक है. अब बेटा देखिए पेरेंट्स के पास में क्या है, डिजीज आ रहा है. पेरेंट्स के पास में डिजीज है. अब पेरेंट्स से बेटा हमारे पास में क्या बना, F1 जनरेशन. ये हमारे पास में बनी F1 जनरेशन. तो पेरेंट्स के अंदर भी डिजीज है और F1 के अंदर भी डिजीज अपीयर हो रहा है. मतलब यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है. पेरेंट्स में जो डिजीज है वो प्रोजेनी में भी आ रही है F1 के अंदर. अब बेटा देखिए F1 से जब फिर से F2 बन रहा है तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, डिजीज अपीयर हो रही है. मतलब दो डिजीज बेटा पेरेंट्स के पास में थी, वही डिजीज F1 प्रोजेनी के पास में आई. अब वही डिजीज फिर F1 से कहाँ पहुंची, F2 में पहुंची. मतलब कि वो रोग जो है वो डिजीज बेटा हर जनरेशन में अपीयर कर रहा है, किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं कर रहा है. जब किसी भी डिजीज को लेकर के हम बात करते हैं कि वो स्किप नहीं कर रहा जनरेशन को, तो ऐसी डिजीज जनरली डोमिनेंट टाइप की होती है. यानी कि जो पेडिग्री बेटा ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डोमिनेंट को. डोमिनेंट को. देखिए बेटा वही देखिए पेडिग्री बी के बारे में. अब बेटा पेडिग्री बी में देखिए आप लोग क्या दे रखा है कि पेडिग्री बी के अंदर जो पेरेंट्स हमारे पास में है उन पेरेंट्स के अंदर किसी भी तरह कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं. लेकिन बेटा इन नॉर्मल पेरेंट्स से क्या हुआ, F1 के अंदर डिजीज अपीयर हुआ, इससे बनने वाले प्रोजेनी में डिजीज अपीयर हुआ. पेरेंट्स में डिजीज नहीं है लेकिन उससे बनने वाले प्रोजेनी में डिजीज अपीयर कर रहा है. यानी कि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है. डिजीज जो है वो जनरेशन को स्किप कर रही है. ऊपर वाली जनरेशन के अंदर डिजीज नहीं है लेकिन नीचे वाली जनरेशन में डिजीज अपीयर कर रही है. और जहां जहां पर बेटा स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी, डिजीज जनरेशन को स्किप करके अपीयर करेगी, किसी में है किसी में नहीं है. इस तरह का जो इनहेरिटेंस होता है बेटा वो रिप्रेजेंट किया जाता है रिसेसिव डिजीज के द्वारा. रिसेसिव डिजीज के द्वारा. यानी कि बेटा जब हमारे पास में पेडिग्री ए है वो तो क्या हो गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई, और जो पेडिग्री बी है वो क्या हो गई, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. अब देखिए बेटा बी में क्या बोला, क्या ए रिप्रेजेंट वाई लिंक्ड. नहीं बेटा वाई लिंक्ड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर डिजीज अपीयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फीमेल के अंदर भी डिजीज आ रहा है, इसलिए वाई क्या हो गया, बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. सी में क्या बोला कि ए रिप्रेजेंट ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. नहीं बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है. तो सी बी इनकरेक्ट हो गया. डी क्या बोला, ए रिप्रेजेंट ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. बिल्कुल सही बात है. ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.